नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी से हुई मौतों ने अब प्रशासनिक चूक की सीमा लांघकर राजनीतिक और नैतिक संकट का रूप ले लिया है। जिन घरों में अभी भी मातम पसरा है, वहां सवाल यह नहीं रह गया कि पानी में कौन सा बैक्टीरिया था, बल्कि यह बन गया है कि इतने लंबे समय तक इस जहर को पीने पर मजबूर करने वाले आखिर कौन थे और अब जवाबदेही से क्यों बच रहे हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है जिसमें नगर के सर्वोच्च पद पर बैठे महापौर ने कहा कि ऐसे सिस्टम में काम करना मुमकिन नहीं है। यह वाक्य पहली नजर में सिस्टम पर हमला लगता है, लेकिन इसके भीतर छिपी असहायता नहीं बल्कि जिम्मेदारी से पलायन की बू साफ झलकती है। सवाल उठता है कि अगर सिस्टम इतना ही खराब था तो बीते 2 साल तक उसी सिस्टम के साथ अवार्ड कैसे लिए गए, कैमरों के सामने उपलब्धियों की रील कैसे चलती रही, और जब नलों से बदबूदार पानी आ रहा था तब यह सिस्टम अचानक क्यों स्वीकार्य था। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस बयान को लेकर तीखा हमला किया है। उन्होंने सीधे सवाल उठाया कि जब आपकी नहीं चली तो पद पर बने क्यों रहे। उनका कहना था कि खुद बोतल बंद पानी पीना और जनता को दूषित पानी पिलाना सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि नैतिक अपराध भी है। उमा भारती ने साफ कहा कि ऐसे मामलों में सफाई नहीं दी जाती, या तो प्रायश्चित होता है या दंड। उनका यह बयान सत्ता के भीतर से आया सबसे कठोर सार्वजनिक आक्रोश माना जा रहा है। इधर कांग्रेस ने भी इस मामले में आक्रामक रुख अपना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दूषित पानी से हुई मौतों को सामूहिक हत्या जैसा अपराध बताते हुए जिम्मेदारों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की है। पटवारी ने कहा कि यह सिर्फ पाइपलाइन की खराबी नहीं बल्कि प्रशासनिक संवेदनहीनता और राजनीतिक लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में नैतिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा महापौर को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। एक ओर वे इलाके का दौरा करते हैं, स्कूटर से गलियों में निकलते हैं और हालात को काबू में बताते हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं उनके सामने 2 साल से गंदे पानी की शिकायत दोहराती रह जाती हैं। वीडियो में साफ दिखता है कि लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं और मंत्री सुनते हुए आगे बढ़ जाते हैं। यह दृश्य बताता है कि सत्ता का कान शिकायत सुनने का आदी नहीं है, सिर्फ औपचारिकता निभाने का अभ्यस्त हो चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इंदौर का यह मामला अब केवल स्थानीय प्रशासन की विफलता नहीं रह गया है, यह उस संस्कृति पर भी सवाल है जहां शिकायतें वर्षों तक अनसुनी रहती हैं, लेकिन मौत के बाद दौरे, बयान और बैठकों की बाढ़ आ जाती है। सवाल यह भी है कि जब लोग 2 साल से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे तब जिम्मेदार प्रतिनिधि कहां थे, और अगर सिस्टम इतना ही खराब था तो उसे सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की गई। भागीरथपुरा कांड ने यह साफ कर दिया है कि यह लड़ाई सिर्फ साफ पानी की नहीं बल्कि जवाबदेही की है। उमा भारती का इस्तीफे की मांग करना, कांग्रेस का एफआईआर की मांग उठाना और जनता का मुआवजा ठुकराना, ये सभी संकेत हैं कि मामला अब प्रबंधन से आगे निकल चुका है। अब सवाल व्यवस्था की आत्मा पर है। इंदौर की जनता अब बयान नहीं, कार्रवाई चाहती है। वे यह जानना चाहते हैं कि जिन नलों से जहर आया उनकी जिम्मेदारी किसकी थी। वे यह भी देख रहे हैं कि सत्ता में बैठे लोग इस त्रासदी को स्वीकार करते हैं या फिर सिस्टम को कोसकर खुद को बचाने की कोशिश करते हैं। भागीरथपुरा ने यह साबित कर दिया कि जब बुनियादी जरूरतें भी राजनीति की भेंट चढ़ जाए तो मौतें खबर नहीं, चेतावनी बन जाती हैं।